हेलो दोस्तों। आज हम एक नई वीडियो के साथ में आज हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। मेरी वीडियोस पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, सर कुछ इन्वेस्टमेंट का कुछ बताओ कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, हमारी शादी हो तो हमारी शादी सिक्योर हो जाए, बच्चे हो बच्चे सिक्योर हो जाए। तो कुछ ऐसा बताओ। ठीक है। तो उसी चीज को सोचकर मैंने कुछ एक नई वीडियो आज मैं ला रहा हूँ अपने चैनल पे। ये वीडियो हमारी रिगार्डिंग होगी इन्वेस्टमेंट पे, है कि हम इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें, कैसे करें और उसको अप्लाई कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। और साथ के साथ मैंने बहुत सर्च किया है जो इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो हमारा पैसा जो है बहुत मेहनती पैसा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। तो उस मेहनत के लिए वो जो पैसा हमने बनाया मीन्स जो पैसा हमने कमाया है, वो पैसा कैसे कैसे कमाया है, तो उस पैसे को हम ऐसा तो यह नहीं कि कहीं भी लगा देंगे, है ना। आप सब लोग को पता ही है। तो उस चीज को सोच समझ के मैंने एक 5 कुछ फंड्स इन्वेस्टमेंट ढूंढे हैं कि कहाँ हमें लगाने चाहिए पैसे। ठीक है। और कहाँ नहीं लगाने चाहिए वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको, जहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ अप्लाई भी तो करना है। दो तरीके होते हैं आज की डेट में अप्लाई करने के। एक तो आप होता है कि वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर लो, या दूसरा आजकल एप्लीकेशन से भी अप्लाई हो जाता है। तो आप कोशिश ये करना कि आप वेबसाइट से अप्लाई करो, क्योंकि जो हम मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करके फिर वहाँ अप्लाई करते हैं तो छोटा छोटा फ़ोन में दिखाई देता है। तो आधी चीज़ हमें समझ आती है, आधी नहीं दिखाई देता। वैसे ही इनके टर्म्स एंड कंडीशंस टीएनसी इतने छोटे छोटे होते हैं, फ़ोन में देखेंगे तो और भी छोटे हो जाएंगे। आप लोग को समझदार हो ही तो कोशिश करो वेबसाइट पे उसको से ही फिल करो, कैसे करते हैं कैसे नहीं। ठीक है। तो उससे पहले एक मैं ये चीज बताता हूँ। एक उससे पहले हमें एक चीज और है कि हम सबसे पहले एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक मेन चीज है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की। स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। ठीक है। उसके लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है, तो उस बेस्ट एप्लीकेशन को भी मैं बताऊंगा। तो पहले हम इन्वेस्टमेंट की तो पे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम करें तो किस पे करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सोच समझ के मैंने काफ़ी लोगों से सलाह ली, जो मतलब उस लाइन में अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस बंदे हैं, उनसे सलाह ली है। बहुत समझ कर उस पे एक ये मान कह सकते हैं पूरी पीएचडी कर कर फिर मेरे समझ आया कि हम किस पे कर सकते हैं। देखो, एक तो होती है जैसे हम पैसा अपना कमा रहे हैं, पैसा कमाने के बाद अकाउंट में डाल रहे हैं, तो अकाउंट में गवर्नमेंट जो होती है, हमारा जो बैंक जो होता है वो 3 या 4% इंटरेस्ट देता है साल में जाके। दैट्स नॉट इनफ फॉर माई जो हमने इनकम कमाई है उसके लिए। वो क्या नाम है, एक इनकम जो कमाई है उसके लिए इनफ नहीं है वो इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता। तो इन्वेस्टमेंट एक तो होता है एफडी वाला, दैट इज अ फिक्स डिपॉजिट। और फिक्स डिपॉजिट में एक ये पंगा फंस जाता है कि आप एक जो टर्म्स टेन्योर के लिए उसको फिक्स करते हो, उसी टेन्योर के लिए वो फिक्स हो जाती है। तो उसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते। अगर उससे पहले आप पैसा निकालोगे तो वो आपका क्या होगा, वो आपको क्या हो जाएगा बताओ। इंटरेस्ट जो है उसका वो लेस हो जाएगा, कम इंटरेस्ट हो जाएगा। किस पे? एफडी पे। ठीक है। एफडी पे इंटरेस्ट हमारा कम रहेगा, तो वो भी अपने लिए सही नहीं है। उस इंटरेस्ट से क्या फायदा। दूसरा आता है, दूसरा हमारा आता है हम एक आरडी कर सकते हैं। आरडी में हमारा ये होता है कि उसमें हम पैसे लगा सकते हैं। पैसे इन द सेंस जैसे जस्ट लाइक एसआईपी होती है, उसके तौर पे हम पैसा लगा सकते हैं। और उसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है, क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो भी अच्छा नहीं होता है, वो भी कम ही होता है। तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो एक ऐसा हो गया कि हमने आज अपना पैसा लगाया है और हम अपने करीब 25 से 30 साल बाद पैसा निकाल रहे हैं, तो उसमें जब जाके उसका कोई प्रॉफिट होता है। अब आप खुद सोचो, आज आपके कुछ शौक है आपके, कुछ ड्रीम है, कुछ सपने हैं कि आज आपने पैसा आपने इन्वेस्ट किया है कि आप सोच रहे हो कि जब पैसा ये हो जाएगा, प्रॉफिट में आएगा, तो मैं एक गाड़ी खरीदने वाला हूँ 25-30 लाख रुपए की। अब सपोज करो आपने वो 1 लाख रुपए रखा है, इन्वेस्ट किया है, वो 1 लाख रुपए कितने साल में जाके 25 लाख रुपए होगा। वो 25-30 साल में भी जाकर करोगे ना, जब जाके वो उतना बनेगा। और मेरे हिसाब से वो उतना जब भी नहीं बनेगा, है ना। तो वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म वाला हो गया है। और
इंटरेस्ट जो होता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो वो भी एक अच्छा प्रोसेस मुझे नहीं लगा। दूसरा एक होता है आज की डेट में, एक आ रही है LIC आ रही है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो करती है, LIC आती है, उसमें अलग अलग इन्वेस्टमेंट टर्म्स होते हैं। तो LIC भी जस्ट लाइक ऐसा ही है कि आपने पैसा डाल दिया, आज वो 1 लाख रुपए करीब डाला, है ना, और ये आप डाल रहे हो किसके लिए, 15 साल के लिए आप डाल रहे हो, फॉर 15 मंथ के लिए डाल रहे हो, तो अराउंड आपका जो अमाउंट हो जाएगा करीब, आपने 15 साल में कितना किया, 15 लाख रुपए करीब दे दिया, है ना, 15 लाख रुपए दे दिया, 15 लाख 15 साल के लिए, तो आपका ये फिक्स हो गया पैसा 15 लाख रुपए, प्लस उसके साथ साथ ये प्लस 10 ईयर बाद का। कि क्या कहता है कि मेरे जब तक आपने पैसा डाला है, 15 साल तक तो आपने पैसा डाला है, वो तो है ही, टर्म्स पीरियड है ही, उसके 10 साल बाद मेरे पास आना जब मैं आपको आपका पैसा दूंगा। तो कहने का मतलब है टोटल जो आपका पीरियड कितने साल का हो गया, 25 साल का हो गया। तो 25 साल में जाके ये आपके 15 लाख का करीब दे देगा, करीब चलो मोटा मोटा मान के चले तो करीब ये 55 लाख 50 लाख के अराउंड आपको दे देगा। ठीक है, अब आप खुद ये भी सोचो, 50 लाख इसने आपको दे दिया, बट दिया कितना, दिया कितने में, आप जब थे, एक एवरेज में मानता हूं, आप जब थे 25 साल के, आप जब एज आपकी कितनी थी, 25 ईयर थी, जब आपने ये अप्लाई किया, बट आपको मिला गया 25 साल बाद। ये कब मिलेगा फिर आपको, जब आपकी एज 50 साल बाद, 50 साल बाद आपको ये, मतलब 25 साल बाद मिलेगा जब आप 50 साल के हो जाओगे। तो मेरे हिसाब से इसमें भी कोई प्रॉफिट नहीं है हमारा। प्रॉफिट क्यों नहीं है, आप खुद सोचो, आपका जो शौक था वो तो खत्म ही हो गया, आप बुढ़े हो गए। अब आप बुढ़े हो गए तो बताओ 50 साल में जाके आप क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, है ना, तो वो भी वेस्ट है। उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म प्रोसेस भी आता है, ये बिटकॉइंस वगैरह, लेकिन ये बहुत रिस्की होते हैं, तो इसलिए तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका जो पैसा है बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, तो वो भी बेकार है इसमें लगाना पैसा। बिटकॉइन को भी हम मना कर देते हैं। बिटकॉइन के बाद आता है आपके शॉर्ट टर्म्स आते हैं यूलिप। कौन से आते हैं, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्रोग्राम प्रोटोकॉल समथिंग ये कर कर आते हैं, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज करके आती हैं। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म्स होते हैं, पर शॉर्ट टर्म के साथ साथ इसमें क्या हो जाता है, ये आपका कुछ लॉकिंग पीरियड होते हैं, कि कुछ लॉकिंग पीरियड में इन द सेंस, जब आप यूलिप में अप्लाई करोगे, फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई किया एट द एज ऑफ 25 में, जब आपने अप्लाई किया करीब, इसमें आपने हर महीने महीने SIP भी दे सकते हो आप, और SIIP भी दे सकते हो जो LIC करती है, मतलब उस SIP के साथ में आपका एक ये इंश्योरेंस करके भी दी जाती है जो डबल SIP में होता है। यूलिप अगर सिंपल बात करें तो आपने फर्स्ट ईयर जब आप 25 साल के थे, 25 ईयर के थे, जब आपने एक अमाउंट डाल दिया, अमाउंट डालने के बाद आप हर मंथ डाल रहे हो तो SIP हो जाएगी, और लमसम डाल रहे हो तो आपको बस एक बार डालना होता है। वो डालने के बाद लमसम ये आपके अमाउंट को अराउंड 4 to 5 ईयर के लिए लॉक कर देता है, मतलब आप 4 से 5 साल के भीतर में अंदर में अपने पैसे को छू भी नहीं सकते, निकालने की तो बहुत दूर की बात है। और उसके बाद ये फिर आपका पैसा देता है, और उस वो भी डिपेंड नहीं करता, उससे पहले भी अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो पैसा आपका डूब जाता है। तो फाइनल जाके मुझे क्या मिला, म्यूचुअल फंड, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो विद सिक्योर्ड एंड टॉप मोस्ट कंपनी के साथ में। ठीक है, टॉप मोस्ट कंपनी के साथ में। तो सबसे पहले जो मुझको मिला है एक म्यूचुअल फंड, टाइम ना वेस्ट करते हुए, पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और शेयर भी करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ। और जो नोटिफिकेशन में बेल आइकन आता है वहां पर नोटिफिकेशन के लिए, उस बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको कोई भी नई वीडियोस आती है तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए, विदाउट आपका समय बर्बाद करे हुए, और आप तुरंत उस वीडियो को देख लें। तो पहला म्यूचुअल फंड जो मुझे मिला है वो पहला म्यूचुअल फंड है, और ये म्यूचुअल फंड जो है टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड है, कब के,
2002-3 के, सॉरी 2002-3 के टॉप मोस्ट है जो 5 मैं आपको बताऊंगा। तो आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हो, मिनिमम 5 ईयर के लिए लगा दो और ये अच्छा आपको इनकम कमा के देंगे। और ये मैंने भी खुद इसमें पैसा लगाया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला सबसे पहले जो मुझे मिला है वो मिला है यूटीआई का निफ्टी 50 फंड, ग्रोथ फंड। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 2023 का फर्स्ट यूटीआई का निफ्टी 50 ग्रोथ फंड। इसमें क्या है, ये मेन चीज जो है, देखो मुझे, मैं सीधा आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, इतनी नॉलेज मैंने गेन करी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब आप, जो न्यू इन्वेस्टर होता है, जो न्यू पैसा बंदा लगाता है, तो वो कुछ कुछ चीज से पता तो होता नहीं व्हाट इज म्यूचुअल फंड है क्या, और उसके साथ साथ ये काम कैसे करता है ना, काम कैसे करता है, और काम करने के साथ साथ इसमें क्या क्या चीज हमें देखनी चाहिए। तो मेन चीज मैंने क्या देखी इसमें, आप पैसा जो लगा रहे हो वो फंड जो है किस कंपनी में पैसा लगा रही है। चलो मैं आपको डायरेक्ट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, लाइव दिखाते के साथ साथ कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हैं वो भी आपको करना बताता हूँ, ठीक है। तो हम चलते हैं क्रोम के, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और हम चलते हैं फायरफॉक्स साइड। एक हमने न्यू टैब खोलते हैं, या इसको मिनिमाइज करके एक यहाँ से हम न्यू टैब खोलते हैं, ठीक है। और इस पे हम सीधा लिखते हैं यूटीआई निफ्टी 50, ठीक है। आप, मेरा मानना ये है कि जो मुझे लगता है, मैं अपना बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है कि जितने भी आप फंड्स वगैरह या जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डायरेक्ट आप कंपनी के साथ ही करो, डायरेक्ट करो, ना कि कोई भी किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू करो। क्योंकि बहुत मार्केट में बहुत एप्लीकेशन है, ग्रो हो गया। अब देखो जैसे मैंने ये यूटीआई निफ्टी 50 लिखा तो 50 एप्लीकेशन आ जाएंगे यहाँ। देखो मनी कंट्रोल आ गया, ग्रो इन आ गया, इकोनॉमिक आ गया, ईटीसी मनी हो गया। तो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, लेकिन इनके साथ करोगे तो ये क्या करेंगे, अपना कुछ कमीशन एज जस्ट लाइक कुछ परसेंटेज आपका लेंगे, ठीक है। वो परसेंटेज होगा तो पॉइंट्स में, लेकिन आप सपोज करो आपका वो 1 लाख रुपए 4 से 5 साल में जाके 50 लाख रुपए बन जाता है, तो उसका भी आप अगर 1% दे रहे हो 50 लाख का भी, तो आप खुद सोच लो कितना अमाउंट आपका बर्बाद हो गया है। तो कोशिश ये करो डायरेक्ट आप जो भी फंड खरीद रहे हो, ठीक है, वो डायरेक्ट कंपनी में जाकर खरीदो। तो जैसे मैंने यहाँ पर गूगल पे गया, सीधा गूगल पे डायरेक्ट लिखना है आपको, क्या लिखना है, गूगल पे डायरेक्ट आपको लिखना है कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स में जैसे आपने क्लिक करा तो पहला पेज आ जाएगा, आपने देखो ये पेज पे आ रहा है ऐड, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पे क्लिक कर दो। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इसका मेन पेज आ जाएगा, किसका, निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का पेज आने के बाद आप इसको क्या करो, जैसे अकाउंट बना लो। देखो मेरा यहाँ अकाउंट बना हुआ है प्रदीप कुमार के नाम से, मैं इसको है ना अकाउंट बना लो। अकाउंट में कुछ नहीं पूछता है, मैं चलो इसको लॉग आउट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है ना, एक एक पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि मैं उस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ कि जब मैंने खुद ने अप्लाई किया था या मैं खुद इस चीज को जानना चाह रहा था, तो मुझे वो चीजें नहीं मिल पा रही थी। और जो चीजें मुझे नहीं मिल पा रही थी और जिस चीज के लिए मैं परेशान हुआ था, तो मुझको भी लगता है कि और भी लोग परेशान हो रहे होंगे या होंगे, ठीक है। एक तो वो होते हैं जो उस चीज के बारे में सोच रहे होते हैं करने के लिए, बट उन्हें नहीं मिल पाता। एक वो होते हैं कि सोच तो लिया बट अब चलो करते हैं, तो उनको वो चीजें नहीं मिल पाती है। एक वो लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग अब करने के लिए बैठ गए हैं और बट उन पे हो नहीं रहा है। तो जैसे यहाँ पर आ रहा है, देखो पेज खुल गया, तो यहाँ मेन पेज आ गया यूटीआई का। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे होंगे, यहाँ ये मेन पेज, इसका यूआरएल है। आपने डायरेक्ट गूगल पे लिखा है, गूगल पे लिखने के बाद इसको आपने यहाँ करा लॉगिन। लॉगिन के बाद दो चीज आ रही है, लॉगिन आ रहा है और एक रजिस्टर आ रहा है। तो आप रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ रजिस्टर वाले सेक्शन पे जाएंगे। जैसे रजिस्टर पे जाएंगे तो यहाँ आप अपना पैन लिखेंगे, जो भी आपका पैन होगा पैन लिखेंगे। और पैन लिखने के बाद जैसे मैं लिख देता हूँ पैन,
पर चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, बहुत मेहनत लगती है और आप लोग ना शेयर करते ना सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, पैन लिख दिया और मैंने इसको वैलिडेट करता हूँ। अब जैसे मेरा ऑलरेडी इसमें अकाउंट बना हुआ तो इसमें इसमें क्या लिख दिया, पैन इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद लॉगिन। तो यहाँ लॉगिन करूंगा तो लॉगिन के पेज पे चला जाएगा। तो जैसे आप इसको ओके करोगे ना तो यहाँ ओटीपी आएगा। ओटीपी अपने फोन, ओटीपी आएगा नहीं, ओटीपी नहीं आएगा, जस्ट ये सिर्फ वेरीफाई करेगा कि दैट दैट पर्सन जो आप इस जो इसको रजिस्टर कर रहा है ना, दैट पर्सन हु रजिस्टर्ड द एप्लीकेशन ऑफ यूटीआई, दैट इट्स पैन इज जेन्युइन और नॉट। कहने का मतलब ये है कि वो जेन्युइन है, नहीं ये जेन्युइन है या फर्जी फर्जी वाला पैन है। तो वो उसको वेरीफाई करेगा ऑनलाइन। ऑनलाइन के बाद वो एक पेज खोल दे देगा, आपको अपनी वहाँ डिटेल डालनी होगी, अपना फोन नंबर डालना होगा, ओटीपी आएगा और रजिस्टर करके आप लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन करने के बाद जब आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, एक यूजर नेम पासवर्ड आप बना लोगे, तो वो बनाने के बाद आपकी मेल पर आ जाएगा। मेल के बाद आप सीधा कहाँ जाएंगे, लॉगिन सेक्टर पर जाएंगे। लॉगिन सेक्टर करने के बाद देखो यहाँ पर लॉगिन वाला पेज आ गया। लॉगिन पे यहाँ जाएंगे, लॉगिन पे आ जाएगा। आप पासवर्ड के थ्रू भी जा सकते हो अगर आपके पास पासवर्ड है तो। जैसे मेरा पास पासवर्ड है, मैंने मेल आईडी अपनी डाल रखी है, तो मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं इसमें अपना पासवर्ड डालूंगा और यहाँ जो कैप्चा आ रहा है कैप्चा डालूंगा 5 3 एंड 7 और 8, और मैं इसको क्या कर दूंगा, साइन इन कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद जस्ट देखो यहाँ बफरिंग हो रही है, दिस साइड साइन इन के पास में बफरिंग हो रही है। ये क्रॉस चेक कर रहा है, जो मेरी ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है उसके साथ चेक कर रहा है कि ये जो बंदा ने लॉगिन किया है ये बंदा वही है, जेन्युइन पर्सन है या नहीं। तो यहाँ मेरा जैसे जेन्युइन होगा तो मेरा अकाउंट जो है खुल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ मेरा क्या आ गया, प्रदीप कुमार नाम आ गया लिखा हुआ। ये कुछ क्विक एनालिसिस, चलो ठीक है, यहाँ प्रदीप कुमार आ गया। ठीक है, यहाँ मैं जाऊँ तो मेरा डैशबोर्ड है वगैरह वगैरह यह सब है। यहाँ मैं अपने प्रोफाइल सेक्शन में जाता हूँ। यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाके भी अपना अकाउंट नंबर, पैन नंबर तो ऑटोमेटिक आपका आ ही जाएगा। ठीक है, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं कर रखा है तो इसलिए यहाँ कुछ नहीं शो हो रहा है। तो मैं अब सीधा जाऊँगा कहाँ, यूटीआई के मेन पेज पे चला जाता हूँ मैं, बिना समय बर्बाद करे हुए। जल्दी से हम देखते हैं कैसे हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये क्या है, इसके कुछ फंड्स हैं। यूटीआई एमटीआई मास्टर शेयर स्कीम, यूटीआई फ्लैश स्कैप फंड्स, यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटी फंड, यूटीआई निफ्टी फंड्स और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स। तो मेरा फंड जो था ये फंड्स था, क्योंकि ये क्या करता है, जो निफ्टी का जो मेन बार चल रहा होता है, ग्राफ चल रहा होता है, ये ऑटोमेटिक उसी ग्राफ को देख के पैसे को इन्वेस्ट करता है। ठीक है, बहुत सोच समझ के कुछ मैंने फंड्स निकाले हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ऐसे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐसे दिख जाएगा। सपोज करो कि मैं लमसम अमाउंट यहाँ लगा रहा हूँ, तो लमसम मैंने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ मैं जितना भी लगाना चाह रहा हूँ, करीब चलो 10,000 की बात करते हैं। तो 10,000 मैंने यहाँ लिखा, कितने साल के, 5 साल के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो बार मेरा ऐसे ऐसे चलकर आएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक 23 साल में जाके ये करीब, ये अमाउंट मेरा वर्थ टू इन्वेस्ट करीब 17 17 18 ऐसे करके दिखा रहा है। डिपेंड ऑन मार्केट पे चलता है। ठीक है, अच्छे मतलब अच्छा अच्छा परसेंटेज निकाल के देता है। तो यहाँ मेरा आ रहा है इन्वेस्ट, यहाँ मैंने मारा इन्वेस्ट करने को। जैसे मैंने वो इन्वेस्ट करने के लाया, थोड़ा बफर हुआ, पेज खुला, तो एक बार यहाँ चेक कर लेना। देखो यहाँ यूटीआई मास्टर आया, तो कहने का मतलब ये अभी सही क्लिक नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, हम दोबारा जाएंगे, वापसी बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद अगर ये पेज आपका दोबारा आपको भी परेशान करता है, एरर दिखाता है, तो आप ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक कर लेना। ठीक है, आप ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे तो जितने म्यूचुअल फंड होंगे इसके यूटीआई में, वो आपके सारे आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये खुलकर आ गए। जैसे अभी लेटेस्ट है ये वाला। तो हमारा जो था, हमारा वो था यूटीआई निफ्टी 50 में। हम नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, स्क्रॉल करके स्क्रॉल करके और स्क्रॉल थोड़ा सा इतने मेरे लाइक, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, अपने दोस्तों में शेयर करो मेरे दोस्तों। नीचे आए, नीचे आए, नीचे आए, ये नीचे आए, ये रहा। ठीक है, जैसे हमारी कल इसकी वैल्यू थी 117 समथिंग,
अब ये 119 हो गई है। अगर हम इसको कल ही कर देते तो हमारे 2 रुपये और बढ़ जाते, 2 रुपये हमारे और बढ़ जाते हैं ना, क्योंकि आज सैटरडे है तो लोग सैटरडे में ज़्यादा खरीदते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निफ्टी 50 ETX रेगुलर ग्रोथ कल 117 के अराउंड में था, तो क्या करें, खरीदें या नहीं खरीदें? आप बताओ, कमेंट में बताओ आप क्या कहते हो। खरीद डालें? देखी जाएगी एज ऑन 3 फरवरी 2003। खरीद डालें? रिटर्न है 31 दिसंबर 2022, तो हम इसको खरीद डालते हैं। इतना सोचेंगे तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या करा, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में हमने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया। जैसे हमने इसको यहाँ इन्वेस्ट वाले सेक्शन पे गया तो एक पोर्टफोलियो का पेज आ जाएगा। देखो यहाँ प्रोडक्ट आ गया मेरा, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये इक्विटी मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगा। और दूसरा रेगुलर मतलब होता है कोई एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर मुझे ये असाइन करेंगे, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं डायरेक्ट लगा। ठीक है, डायरेक्ट लगाएंगे। ग्रोथ वाला ही लगाएंगे, ग्रोथ में ज़्यादा पैसा है तो ग्रोथ लगाएंगे। मैं एक लमसम अमाउंट लगाना चाह रहा हूँ तो लमसम अमाउंट लगाएंगे। एसआईपी भी लगा सकते हैं कि हर महीने आपके अकाउंट से कटे, किस डेट में काटना चाह रहे हैं, कंटिन्यू काटना चाह रहे हैं, नहीं काटना चाह रहे हैं, तो वो भी आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, लमसम अमाउंट, और यहाँ लमसम प्लस अपना एसआईपी भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम लमसम ही करते हैं। तो लमसम अमाउंट करते हैं तो हम यहाँ पर अदर करते हैं। ये 10,000 कितना है, 1,00,000 है, 75,000 है, 50,000 है अदर। तो अदर की हम बात करते हैं तो हम करते हैं 40,000 कर लिखते हैं यहाँ पर, 40,000, 35,000 लिखते हैं, 35,000, 35,001 रुपया। इसे हमने प्रोसीड किया, प्रोडक्ट हमारा ऐड हो गया, प्रोसीड टू पोर्टफोलियो। उसके बाद हमने अपनी मेल आईडी डाली। ठीक है, मेल आईडी डालनी बहुत जरूरी है, मैं खुद हूँ। फ़ोन नंबर डाला, ये भी मैं खुद हूँ। और मैंने यहाँ अपने को ओटीपी भेजा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि हर चीज़ आपने अपनी पर्सनल डाल रहे हो, और अपना पर्सनल ही अकाउंट के साथ में खेलना है। खेलना मतलब वही करना, क्योंकि कुछ अमाउंट के बाद ये कितना अमाउंट है कितना नहीं कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि मेरे फ़ोन में ओटीपी आ गया और मैंने ओटीपी डाल देता हूँ 542, और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये कुछ मेरी पर्सनल डिटेल पूछेगा। ऑक्यूपेशन मैं सर्विस करता हूँ, गुड। मैं टैक्स सेवर हूँ, इंडिविजुअल हूँ, बिल्कुल। एनुअल मेरी ग्रोथ क्या लिखनी होती है तो मैं लिख लेता हूँ, जो भी होती है लिख लो अपने हिसाब से। नेटवर्थ ऑप्शनल नहीं लिखना चाहता मैं। इंडिया का निवासी हूँ मैं, बिल्कुल, INDIA, इंडिया का निवासी हूँ। एड्रेस मेरा रेजिडेंशियल है, बिल्कुल है, ठीक है। और स्टेटमेंट पब्लिसिटी ठीक है। ये मेरा पॉलिटिशियन से कोई लेन देन नहीं है, और मैं इंडिया के बाहर कोई टैक्स पे नहीं करता हूँ। मैं अपने नॉमिनी बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल, आप अपना नॉमिनी बनाइए, ऐड नॉमिनी कर लीजिए। अगर कोई भी है नॉमिनी के लिए, आप अपनी, कोई बात नहीं, जो भी आप लिखना चाहते हैं, क्या वो वाइफ हो, मदर हो, हस्बैंड हो, बच्चे हो, सन हो, कुछ भी हो, आप उनकी अपना नॉमिनी उनको बना लें कि आपके बाद जो भी पैसा मिले उनको मिले। ठीक है, ये आप बनाएं, जरूर लिखें, बिल्कुल आवश्यकता। 100% मतलब पूरा 100% पैसा देना चाहते हैं। IFSC कोड क्या निकलना, जिस बैंक में आप कर सकते देना चाहते हैं पैसा, मतलब जो लेन देन करेगा बैंक। ठीक है, यहाँ मैं अपना कोटक का अकाउंट डाल लेता हूँ, मैंने डाल लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद देखो यहाँ पर आपका एक साइड में डिटेल आ रही है, ट्रांजेक्शन प्रदीप कुमार गुरा, प्राइमरी होल्डर है, पैन नंबर आ गया CRCP के 2955V। प्रोडक्ट डिटेल आ गई, मैं इसमें पैसा लगा रहा हूँ लमसम 35,001 रुपया। पोर्टफोलियो अभी मेरा कुछ नहीं है क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो नंबर मुझे मिला ही नहीं है। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड मेरा अकाउंट नंबर हो जाएगा। नॉमिनी मेरी आ गई है। अब ये सीधा क्या मांग रहा है,
सीधा अभी देखो पूरा प्रोसेस हो गया, इतना इसमें झंझट नहीं। अभी सीधा क्या कह रहा है, पैसे दो, पैसे तो दोगे। सीधा बैंक से देना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, पैसे मांग रहा है अभी। तो सीधा आप पैसे पे करो, यूपीआई करना चाहते हो यूपीआई से करो, एग्री टू पे करके पे टू लमसम कर दो। ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ, देखो आपको एकदम लाइव कैसे करते हैं, हल्की सी भी इसमें गलती नहीं हो सकती। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो आप ऑनलाइन करें, ऑनलाइन इन द सेंस आप यूआरएल से करें, अपना एप्लीकेशन वगैरह से ना करें, क्योंकि इनसे करेंगे तो फिर छोटा से छोटा दिखाई देगा, पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर अपना यूपीआई लिखें, ये मैं हाइड कर दूंगा बाद में, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी पर्पज से ये हाइड करने पड़ेंगे। बाद में क्या आपको हाइड ही दिखाई दे रहे होंगे वैसे तो, पर एक एक चीजें चीजें इन द सेंस एक एक डिटेल अपनी सही डालें। ठीक है, यहाँ मैंने एक पेमेंट करता हूँ, तो आपके फ़ोन पे एक लिंक आएगा तुरंत, और वहाँ से फिर आप इसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे फ़ोन पे लिंक जाएगा, फ़ोन से आप जो भी यूपीआई जोन से भी एप्लीकेशन का आपने डाला है, वहाँ से लिंक जाएगा और आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जैसे आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, तो आप 2 सेकंड रुकिएगा, जैसे अभी चल रहा है, और यहाँ पेमेंट हमारी सक्सेसफुल हो गई है अपने आप। ये हमारे उसमें है, तो यहाँ मैं लम लिख लेता हूँ, यूटीआई लिख लेता हूँ, मैं जाता हूँ, और जैसे मैं डैशबोर्ड पे गया, अभी तो यहाँ कुछ नहीं है, अभी डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाते हैं अभी, एक सेकंड। जैसे कि हमने आज हमारा एक तो हो गया है ना, हमारा अभी कौन सा था, यूटीआई वाला किया था। उसके बाद हम हाँ डैशबोर्ड चेक कर रहे थे, तो अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, डैशबोर्ड वाले सेक्शन पे गए, और यहाँ हम चेक करेंगे कि जो हमने किया है अभी वो यहाँ शो हो रहा है। वो यहाँ अभी कुछ शो नहीं हो रहा, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। माई इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन पे जाओ, यहाँ आ रहा है देखो फोलियो व्यू के नाम से, तो यहाँ फोलियो व्यू पे क्लिक करते हैं। फोलियो व्यू पे मैं क्लिक मैंने किया, और यहाँ अभी फोलियो नंबर मेरा 599 ये है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जो मैंने डाउनलोड किया था, जस्ट लाइक फॉर माई रेफरेंस, दैट्स क्लियर। डाउनलोड किया था या किया था, एक सेकेंड, पीसी माई डाउनलोड यूटीआई है ना। तो यहाँ मैं देखता हूँ, और 35444 समथिंग, ये था 599, ठीक है, 599 53544, हाँ यही है मेरा। ठीक है, ये मेरा हो गया है फोलियो, मुझे फोलियो नंबर मिल गया, मतलब हो गया है इसको। लेकिन अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि नहीं होगा, या आपके पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। ये अभी थोड़ा सा आपको टाइम मिलेगा, बाकी हम और चीज़ पे देख लेते हैं, कहीं ना कुछ अपडेट्स आ जाएंगे। ई नॉमिनी वगैरह आप ऑनलाइन भी इसको फिल कर सकते हैं। अगर किसका था, यूटीआई का। अब मुझे आज का दूसरा मेरा इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो मेरी इससे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तो उस वीडियो को भी इसके बाद ही आप तुरंत देख लें कि उसमें आपको कैसे अप्लाई करना है और कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, नॉमिनी वगैरह, ट्रांजेक्शन वगैरह, कैसे कैसे फैसिलिटीज हैं, वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। पर उससे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, उस वीडियो को भी जरूर देखें। दूसरा फंड जो है, मैं आपको नाम बता देता हूँ। वो दूसरा फंड आपका क्या रहेगा, वो कैनरा का रहेगा।
कैनरा रोबोको, मैं आपको नाम ही दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ का फंड ये वाला रहने वाला है। इसमें कैसे अप्लाई करते हैं वो हम चेक करेंगे। इसके बाद एक पैराग वाला आता है, उसमें चेक करेंगे। पैराग के बाद एक एराई, उसमें चेक करेंगे। ठीक है, ये जो 5 फंड्स हैं ये टॉप मोस्ट के फंड चल रहे हैं इस टाइम। तो इसमें अगर आप आज की डेट में पैसा लगाते हैं तो मेरे हिसाब से, और हिसाब से भी गारंटेड ही अच्छे अच्छे जो मैंने जिनसे इसके बारे में एडवाइस ली है, काफ़ी एक्सपीरियंस बंदे हैं, 18 19 19 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है, तो उनसे मैंने एक एडवाइस लेके जब मैंने ये वीडियो क्रिएट करी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें।